नमस्कार। जीवन उत्साह न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं निकिता शर्मा आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहले जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज टीचर्स डे है, जाहिर सी बात है आज की जो हमारी स्टोरी रहेगी वो टीचर्स के ऊपर ही रहेगी। तो टीचर्स का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, उनकी बात सुनना कितना ज़रूरी है, ये हमारी आज की कहानी का टॉपिक रहेगा। जी बिल्कुल। तो आज की कहानी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक अध्यापक होते हैं। वो अपनी क्लास में सभी शिष्यों को जो है एक एक जो है यहाँ पर सूरजमुखी का बीज देते हैं और उनको कहते हैं कि आप सभी जो है इस बीज को यहाँ पर बोएं और इसी के साथ जो है इसकी देखभाल करें। सभी शिष्य जो है उनसे बीज ले लेते हैं। बीज लेने के बाद ले तो लेते हैं, लेकिन सभी शिष्यों को कुछ ये काम ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लेकिन एक शिष्य ऐसा होता है जिसको ये काम जो है बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद भी आता है और उसको बड़ी उत्सुकता के साथ जो है उसको पूरा करने में लग जाते हैं। सभी अपने घर चले जाते हैं, सभी अपने अपने जो है इस बीज को घर जाकर बो भी देते हैं। वो जो शिष्य रहता है उसकी रोज़ाना देखभाल करता है और बड़ी उत्सुकता से जो है उसका इंतज़ार करता है कि जल्द से जल्द जो ये पौधा है, ये फूल जो है इसमें आ जाए। तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें जो है धीरे धीरे वो उगना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा उगना शुरू होता है तो वो अपने अध्यापक के पास जाता है और उन्हें कहता है कि क्या गुरुजी मैं इस फूल को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा उगना शुरू हो गया है, मुझसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। अध्यापक उसे कहते हैं थोड़ा संयम रखो। तो वो अपने घर जाता है निराश होकर। रोज़ाना उसी दौरान जो है रेगुलर की तरह उसका देख रेख करना शुरू कर देता है। कुछ समय के अंतराल बाद जो है वो फूल के रूप में थोड़ा सा ही आया होता है और वो उसकी उत्सुकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो अपने अध्यापक की जो है परमिशन के बिना उस फूल को वहाँ से तोड़ देता है। अभी वो कच्चा था, अभी हरे रंग का था, तो वो उसको तोड़ देता है, जिसका उसको कोई खास यहाँ परिणाम नहीं मिलता। उसके तुरंत बाद अगर बात करें, फिर वो अपने अध्यापक के पास आता है, उसको उसके बारे में बताता है कि उसने उत्सुकता में आकर जो है उस फूल को तोड़ दिया और उसका फल भी उसको नहीं मिला। तो अध्यापक उस तत्पश्चात जो है थोड़े समय के लिए जो है वहाँ पर चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है जब सभी शिष्य वो उगाए हुए फूल, जो बीज जो उन्होंने उगाए होते हैं उसके बाद उसमें से फूल निकलता है, बड़े बड़े खिले हुए फूलों के साथ जब वो उस क्लासरूम में आते हैं, तो वो बच्चा जो रहता है जिसने उत्सुकता में आकर बहुत जल्दी में आकर जो है अपने अध्यापक की बात को अनसुना किया और उस फूल को तोड़ दिया। फिर जब वो उन सभी के फूलों को देखता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ईर्ष्या भी करता है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्रोध भी दिखाता है। लेकिन कुछ समय थोड़ी सी देर सोचने के बाद वो अपने अध्यापक के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अध्यापक जी, मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपकी बात को यहाँ अनसुना किया। अगर मैंने आपकी बात को यहाँ सुन लिया होता सभी शिष्यों की तरह, तो शायद आज मैं भी इन सभी की तरह अपना फूल अपने हाथ में लिए आपके समक्ष हाजिर होता। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हाँ, जो है हमारे जीवन में जो हमारे गुरु रहते हैं उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है और उनके द्वारा कही गई एक एक बात वो हमारे लिए बहुत ही खास रहती है। हमें किस प्रकार जीवन जीना है, हमारे जीवन का मार्गदर्शक की तरह जो है हमें वो एक मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में अपने अपने गुरुओं का एक बहुत ही खास यहाँ पर स्थान रहता है। आपके जीवन में आपके गुरु का क्या स्थान रहा है? आपके साथ आपके कोई गुरु हैं जिनके साथ आपकी कोई खास बात जुड़ी है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगी, आप सभी को अगर स्टोरी पसंद आई है तो आप सभी हमें स्टार रैंकिंग ज़रूर दीजिएगा। जीवन उत्साह के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निकिता शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को जीवन उत्साह की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन कुछ समय थोड़ी सी देर सोचने के बाद वो अपने अध्यापक के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अध्यापक जी, मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपकी बात को यहाँ अनसुना किया। अगर मैंने आपकी बात को यहाँ सुन लिया होता सभी शिष्यों की तरह, तो शायद आज मैं भी इन सभी की तरह अपना फूल अपने हाथ में लिए आपके समक्ष हाजिर होता। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हाँ, जो है हमारे जीवन में जो हमारे गुरु रहते हैं उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है और उनके द्वारा कही गई एक एक बात वो हमारे लिए बहुत ही खास रहती है। हमें किस प्रकार जीवन जीना है, हमारे जीवन का मार्गदर्शक की तरह जो है हमें वो एक मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे जीवन में,
सभी के जीवन में अपने अपने गुरुओं का एक बहुत ही खास यहाँ पर स्थान रहता है। आपके जीवन में आपके गुरु का क्या स्थान रहा है, आपके साथ आपके कोई गुरु हैं जिनके साथ आपकी कोई खास बात जुड़ी है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और जानने से पहले मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगी, आप सभी को अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो आप सभी हमें स्टार रैंकिंग ज़रूर दीजिएगा। जीवन उत्साह के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निकिता शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को जीवन उत्साह की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।